मेरे घर पर गुंडागर्दी करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 24 घंटे के बाद परिवार सहित करूंगा आत्महत्या। पार्षद हरिओम बाबा। महिला हो या पुरुष, किसी को भी किसी के घर पर आकर अभद्रता व गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं। मेरे घर पर गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध की जाए कानूनी कार्रवाई। पार्षद हरिओम गोयल बाबा, तारांकन। बल्केश्वर के भाजपा पार्षद ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से न्याय व सम्मान के लिए लगाई गुहार। आगरा। मैं अंदर से टूट चुका हूं। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला और मेरे घर पर आकर उपद्रव करने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं 24 घंटे के बाद परिवार सहित आत्महत्या करूंगा। इसका जिम्मेदार कमला नगर थाने का प्रशासन होगा। बल्केश्वर क्षेत्र के लोकप्रिय और जुझारू जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख धार्मिक आयोजनों में भगवान कृष्ण के साथ उनके अभिन्न मित्र सुदामा का मार्मिक किरदार निभाने वाले भाजपा पार्षद हरिओम गोयल बाबा ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के समक्ष न्याय और सम्मान के लिए गुहार लगाते हुए अपना आक्रोश और पीड़ा व्यक्त की। बल्केश्वर स्थित सकारात्मक भवन में शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि महिला हो या पुरुष, किसी को भी किसी के घर पर आकर अभद्रता और गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है। मेरे घर पर गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। गुम्मट रोड, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर निवासी पार्षद हरिओम बाबा ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 बजे उनके घर पर उनका 16 वर्ष का नाबालिग बेटा अकेला था। 10-12 अज्ञात लोग आए। उन्होंने जबरदस्ती गेट खुलवाने का प्रयास किया। जब बेटे ने गेट नहीं खोला तो गाली गलौज और अभद्रता की। जूता फेंककर मारा। उनके साथ आई 2 महिलाओं के साथ सबने मिलकर घर का गेट तोड़ने का प्रयास किया। अगर बेटा गेट खोल देता तो उसके साथ उस समय कोई भी अनहोनी या हादसा हो सकता था। बेटे द्वारा सूचित किए जाने पर मैं नगर निगम से निकलकर जब घर पहुंचा तो मेरे साथ भी उन लोगों ने अभद्रता की। पुलिस ने इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं पूछता हूं कि क्या किसी महिला को महिला होने के कारण किसी के भी घर जाकर उपद्रव करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है? अगर नहीं मिलता तो इन सब के खिलाफ पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बंगाली बाबू अग्रवाल, महेश निषाद, इंदर डाबर, राजू अग्रवाल खुशबू नमकीन वाले, गोपाल अग्रवाल आशीष मसाले वाले, ऋषि अग्रवाल, कुमकुम उपाध्याय, डॉक्टर महेश फौजदार, नीतू कपूर, निखिल गोयल, मुकेश शर्मा, जतिन मंगलानी, अनूप गुप्ता और केदार ठाकुर भी ने भी पार्षद हरिओम बाबा के घर पर हुए उपद्रव की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर तूल देने वालों के खिलाफ भी की जाए कार्यवाही। पार्षद हरिओम बाबा ने कहा कि तमाम लोग सोशल मीडिया पर आधे अधूरे तथ्यों के साथ इस प्रकरण को तूल दे रहे हैं और मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इन सब पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इनमें चौथ वसूली व जमीनों पर अवैध कब्जे करने वाला मीनाक्षीपुरम कमला नगर निवासी हिस्ट्री शीटर मनोज अग्रवाल भी शामिल है। उसके खिलाफ पूरे साक्ष्य हैं, फिर भी पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं करती? क्षेत्र में कोई भी दुकान या मकान बनता है तो वह ADA में शिकायत करके अवैध वसूली करता है। जो खुद महिलाओं का सम्मान नहीं करता वह महिलाओं के सम्मान की बात करता है। RTI और ब्याज माफियाओं के विरुद्ध करें कार्यवाही। प्रेस वार्ता में उद्यमी राजू अग्रवाल खुशबू नमकीन वालों ने कहा कि हरिओम बाबा हमारे क्षेत्र के ईमानदार पार्षद हैं, क्षेत्र की निरंतर सेवा कर रहे हैं। उनके साथ हुआ व्यवहार निंदनीय है। क्षेत्र के अंदर RTI और ब्याज माफिया पैदा हो गए हैं जो अवैध वसूली करते हैं, माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं। इसकी गहनता से जांच करके इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। मैं भी इन माफियाओं से प्रताड़ित हूँ। मुझे भी हिंदू महासभा के बैनर का इस्तेमाल करने वाले मनोज अग्रवाल परेशान कर रहे हैं। देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज़ पर। 16 साल का बच्चा है, उस बच्चे में क्या दोष है? या मेरे घर पर अगर महिला है तो क्या ये सब महिलाओं की पहचान है कि किसी के घर पर जाके गाली गलौज करना, किसी के घर पर जाके दरवाजे को तोड़ना, ये कहीं अच्छी बात है? मैं पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, क्या हमारा संविधान, हमारा कानून इस बात की अनुमति देता है? अगर मेरे बेटे से कोई किसी प्रकार का लेन देन है तो मुझे फोन कर दे, मुझसे बातचीत कर दे। मेरे घर पर हमला करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये राजनीति की तरह, ये राजनीति की पूरा ये संयोजक कार्यक्रम बनाया गया तो मेरे को बदनाम करने के लिए? मेरा बच्चा है, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं किसी गलत आदमी की सपोर्ट करता। अगर उसने गलती करी है तो उसको भुगतेगा। आप जो सजा देना चाहोगे सजा दो, मैं उसमें बिल्कुल बीच में आड़े नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि पर जूता उछालने का प्रयास न करें। उस जनप्रतिनिधि के बारे में एक बार उसके क्षेत्र में पूछ ले कि वो जनप्रतिनिधि सुबह 6 बजे लेकर रात को 12 बजे तक जनता की सेवा में लगा रहता है, बिना निष्पक्ष स्वार्थ के। कोई आज तक क्षेत्र का एक बंदा बता दे कि हरिओम बाबा ने किसी से 1 रुपए की दलाली बट्टा करी हो या किसी के साथ अव्यवहार किया हो।
जो महिला मेरे घर पे अभद्र भाषा का प्रयोग करके गई है, क्या उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो लोग मेरे घर पर आके उद्यम कर रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और साथ में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मनोज अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने जो सोशल मीडिया में मुझे बदनाम करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति का इतिहास मैं समझता हूँ पूरा आगरा का पूरा जनपद जानता हुआ। हिस्ट्री सीटर, जमीनों पे कब्जा, लोगों से अवैध वसूली, व्यापारियों का। मेरा बाप अगर शादी में आएगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। जो व्यक्ति अपने घर की महिला को सम्मान नहीं दे सका, वो बाहर की महिला को क्या सम्मान देगा? ये सोचने का विचार है। आप उंगली उठाते हो, उठाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन सत्य के साथ उठाओ कि सत्य क्या है। सत्य को परखो, जांचो, तब आप मीडिया सोचने से कोई आपत्ति नहीं। मैं चाहता हूँ आगरा के प्रशासन से, आज मैं मन से बड़ा दुखी हूँ। मेरे मान सम्मान से जो मेरे खिलवाड़ किया गया है, मैं प्रार्थना करता हूँ मीडिया से कि मुझे न्याय मिलेगा तो 24 घंटे के अंदर जिन लोगों ने मेरे घर पर पत्थरा दिया, जो भी उत्पीड़न किया है मेरा, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ 24 घंटे बाद आत्महत्या करूँगा। मैं इस बात को सत्य कह रहा हूँ। मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या करूंगा अगर मुझे न्याय नहीं मिला। मैं इतना अंदर से टूट चुका हूं। अगर किसी ईमानदार आदमी के चरित्र पर कोई दाग लगाता है तो उस व्यक्ति का कितना हनन होता है वो व्यक्ति जानता है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई, मैं फिर से ऐलान कर रहा हूं, अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला, जिन लोगों ने मेरे घर पर आकर उद्यम करा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो 24 घंटे बाद मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करूंगा। राजू अग्रवाल बलकेश्वर के नमकीन फैक्ट्री चलाते हैं, नमकीन का उद्योग है। हरिओम बाबा के पक्ष में हम आए हैं। हरिओम बाबा के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है वो पूर्णतः गलत है। हरिओम बाबा हमारे क्षेत्र के एक ईमानदार पार्षद हैं और कई सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। फेसबुक पे वो चल रहा है वो पूरी तरह से गलत है। हम हरिओम बाबा का 100% सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के अंदर कुछ ब्याज माफिया और कुछ ITR माफिया पैदा हो गए, जो व्यापारियों से और बच्चों को ब्याज में पैसा देके उनसे अवैध वसूली करते हैं, अपने मगर जाल में फंसाते हैं, उनके माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं। कई केस ऐसे हो चुके हैं जिसमें बच्चों ने आत्महत्या की है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। एक मनोज अग्रवाल जो ITR माफिया है, इसके विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसके विरोध में FIR भी दर्ज कराई है थाना बलकेश्वर में, पर उस पर अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हम जाते हैं तो हमको टरका दिया जाता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आगरा प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब बातों को संज्ञान में लें और इसके ऊपर जो प्रभावी कार्रवाई हो सके वो करनी चाहिए। आपके साथ भी तो घटना हुई है? मेरे साथ भी घटना हुई है। मेरे से भी पैसा मांगा गया है और मेरे को लगातार परेशान किया जा रहा है मनोज अग्रवाल द्वारा। मनोज अग्रवाल जो अपने के हिंदू महासभा का नेता बताता है वो फर्जी है और कोई हिंदू महासभा नहीं है। बस उन्होंने वसूली करने के लिए एक ऐसा नाम रखा हुआ है कि वो प्रशासन को भ्रमित कर देता है।